नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपको परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे मार्गदर्शन में, बहुत ही अच्छे विषय पे और सटीक विषय पे सारी चर्चा रहेगी हमारी कि ये पैरों का चलना फिरना, उठना बैठना, जो 50 से 60 साल से प्लस वाले जितने भी लोग हैं आजकल, अवश्य अमूमन तो आजकल 30, 35, 40 वालों को भी दिक्कतें हो रही हैं घुटनों की, कमर की और पैरों के मूवमेंट में नसों का बाधित होना, नसों में खिंचावपन, स्लिप डिस्क, तमाम प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके निदान के लिए अंग्रेजी दवाएं और इन सब का सेवन करना मतलब अनिवार्य हो जाता है। तो इनसे हमारे शरीर में तमाम प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसी के बचाव के लिए उसी को अच्छे तरह से सटीक तरह से चलना फिरना हमारा अच्छा रहे, हमारे हर जोड़ को सुरक्षा मिले, जोड़ हमारे जो दर्द होने लगते हैं, कमर दर्द, गठिया, भयंकर शिकायतें होने लगती हैं, चलने फिरने में मुश्किलें आने लगती हैं, तो उसकी निजात के लिए आज हम कुछ आसान योगासन की बात करेंगे और कुछ नुस्खे की बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इससे आपको 100% लाभ होगा। आप लोग करके देखिएगा, फिर उसके बाद कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और आप अच्छे रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो पहले नंबर हम बात करेंगे, जैसे बैक पेन आजकल कॉमन व्यवस्था वो हो गई है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बैक पेन अधिक से अधिक लोगों में ये कॉमन होता जा रहा है। घुटनों का दर्द और घुटनों में ग्रीस कम हो जाना। चूँकि एक चीज़ और है, आजकल बहुत सारी समस्या है मोटापे की, और लोग जो है चलना फिरना नहीं चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब सारी विसंगतियां जब वजन बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे गाड़ी में है 10 टन का वजन, अगर मान लीजिए वो गाड़ी लेके चल रही है अच्छे से, वो चल जाएगी, तो 15 टन अगर ला देंगे तो क्या होगा, उसका टायर फटेंगे, टायर घिसेंगे जल्दी। वही हाल हमारे गांठों का रहता है। गांठों में जब हमारी जो कार्टिलेज होती है गद्दीदार, उस पर जैसे ज़्यादा लोड पड़ेगा और ज़्यादा उसका मूवमेंट अच्छे से नहीं रहेगा, तो उसमें विसंगतियां आनी ही आनी है। तो आप लोग इसका बहुत ख्याल रखेंगे। और हम कुछ सुझाव और नुस्खे की बात करेंगे, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, चाहे याद करके रखिएगा। उसका सेवन आप लोग अगर निरंतर करते रहेंगे तो 80-100 सालों तक जोड़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये युवा पीढ़ी भी और जिनको परेशानियां हैं वो भी सब लोग इसका खास पालन करेंगे। और खान पान का, दिनचर्या का अपने, ये तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि इनके बिना कोई चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। और इसके लिए जड़ से ठीक होना चाहते हैं आप सब, कि दवा के भरोसे रहना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, फैसला आपको करना है। हम मार्गदर्शन में ये बातें आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप मेथी दाना का प्रयोग करिए। मेथी दाना से जो हमारे कार्टिलेज हैं और घुटनों में सूजन, ये सब चीज़ें बहुत लाभकारी होती है। मेथी 1 चम्मच मेथी आप भिगो दीजिए रात में, सुबह उसको पानी पी लीजिए और चबा चबा के मेथी खा लीजिए, इसका सेवन। और दूसरा नंबर तिल का, काला तिल। काला तिल, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारे हड्डियों के ढांचे के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हैं। आप उनका सेवन, तिल का लड्डू बना के खाइए। और काढ़े में मैं बात करूँगा हरसिंगार का पत्ता और मोरिंगा का पत्ता, सहीजना का पत्ता आप लोगों ने सुना होगा। इसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके उबाल के, पारिजात का 1-2 पत्ते ले लीजिए, सहीजना का थोड़ा पत्ते ले लीजिए, उसको अच्छे से काढ़े के रूप में बना के पीजिए। उसको काला नमक, जीरा, ये सब चीज़ें डाल के नींबू निचोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और खाने में परहेज के मामले में आप सब खट्टी चीज़ें
और ज़्यादा चिकनाई युक्त चीज़ें, तीखी चीज़ें और ये खटाई, मट्ठा, दही, ये सब चीज़ें रात में ना प्रयोग करिए। चावल भी रात में ना लीजिए, चावल सुबह के टाइम लीजिए, दिन में लीजिए। और आटे में आटा मिक्स मल्टीग्रेन आटा लीजिए, रागी, जौ, बाजरा, इन सब की रोटी खाइए। ये हमेशा के लिए परहेज के रूप में मैं बता रहा हूँ कि इसका आप लोग निरंतर जब सेवन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी छूमंतर हो जाएंगी और पूरे 80-100 सालों तक गठिया की कोई समस्या नहीं रहेगी, गांठों में दर्द नहीं रहेगा, जोड़ों की दिक्कतें नहीं रहेंगी, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप सब लोगों को। तो जब इसका निरंतर पालन करते रहेंगे और साग सब्जी जो है, कच्ची सलाद आप लोगों के लिए वर्जित है, कच्ची सलाद न लीजिए। और ये खट्टी चीज़ें, चाट पकौड़ी, ये सब चीज़ें, मिर्चा वाली चीज़ें, मिर्च मसाला ज़्यादातर, ये सब चीज़ें न लीजिए। तो इनसे आप लोगों को, जब आप लोग इसकी सुरक्षा दिनचर्या में अपने शामिल करेंगे, अच्छे आहार, अच्छे विचार, अच्छे सब चीज़ दिनचर्या में शामिल कर देंगे। और योगासन की मैं अभी एक आसान सा योगासन आप लोगों को बताऊंगा, उसको करने मात्र से आप उम्र चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महिला हो पुरुष हो, सब लोग कर सकते हैं। दिन भर में 2-4 बार, 10 बार, आप जब जब मर्जी हो तब तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने संतुलन के लिए, और जो कमजोरी के नाते बहुत सारे लोगों को शरीर में दर्द और ये सब तमाम चीज़ें बनी रहती हैं, तो ये एक नुस्खा और मैं बता दे रहा हूँ। कद्दू के बीज, कद्दू के बीज लोग अक्सर उसको फेंक देते हैं, यूजलेस समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कद्दू के बीज में बहुत सारी विटामिन्स, मिनरल, फास्फोरस और फाइबर, तमाम सारी विटामिन उसमें मौजूद होती हैं। आप उसको कद्दू का बीज ले लीजिए, उसको तवे पर रोस्टर कर लीजिए, उसके बाद उसको खा जाइए या चूरन बना के उसका रख लीजिए। और अलसी जो हमारे शरीर को ओमेगा-3 की पर्याप्त विटामिन प्रदान करती है, आप लोग उसका सेवन करिए। सिर से लेकर पैर तक उसके फायदे हैं, आप सारे लोग जानते ही होंगे। तो अलसी का सेवन अच्छी तरह से करिए, उसको रोस्टेड करके। हाँ, ये है ज़रूर कि आप लोग अगर उसका चूरन बना रहे हैं तो इतना बनाइए कि जइए 2-3 दिन, 4 दिन तक ही इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर ज़्यादा दिन तक उसको रखेंगे तो उसमें तीखापन आ जाएगा, उसमें चूँकि हवा का बहुत ज़्यादा। और अलसी का सेवन ऐसे खुले में ना करिए, जिसे उसको पीस कर ही करिए, क्योंकि अगर ऐसे अलसी खाएंगे तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो ऐसे जाएगी पेट में, ऐसे निकल आएगी, उसका कोई विटामिन नहीं मिल पाएगा फिर आप लोगों को। तो इसका, और बेसन का चीला, बेसन के चीला आप लोग खाइए, वो आप लोगों के लिए रामबाण फायदा करेगा। तो इसमें मोटी मोटा यही बात है कि आप लोग जो खट्टी चीज़ें हैं, तीखी चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाले, और ये सब जैसे फ्रिज का ठंडा पानी लोग पीते हैं, वो नुकसानदायक है आप लोगों के लिए। फ्रिज में रखा भोजन अगर गर्म करके खा रहे हैं तो वो जहर के समान हो जाता है, उसको न लीजिए। क्योंकि इसके साथ साथ बात का रोग, जो देखिए बात को रोग जो होता है वो इसी से ज़्यादा प्रबल हो जाती है। तो बात को आप लोग कम करिए। जब कम कैसे करेंगे, जब ये सब विसंगतियों भरा भोजन आप लोग नहीं करेंगे, अच्छे भोजन का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, तो बात रोग नहीं होगा। इसके चलते गठिया की या चलने फिरने में कोई शिकायत नहीं होगी। और मोटापा भी आपका जो है, जो हैवी हो जाता है, उसको योगासन से और थोड़ा मेडिटेशन से उसका भी आप लोग ध्यान रखिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सूक्ष्म व्यायाम क्रिया, अब योगासन में योगासन की बात करूंगा। सूक्ष्म व्यायाम क्रिया जो मैं इसके पहले वीडियो में कई बार आप लोगों को साझा किया हूं, तो आप लोगों को सूक्ष्म व्यायाम मात्र 1 से 1.5 मिनट लगना है। इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है, और समस्या पूरे शरीर की ये ख़त्म करेगा आपकी। चाहे आप लोग दौड़िए, भागिए, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उम्र बढ़ने के नाते या कोई दिक्कत है उसके नाते, तो आप लोग सूक्ष्म व्यायाम रोज डेली निरंतर करिए, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। सूक्ष्म व्यायाम में आपको कोई ज़्यादा समय नहीं देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कोई उठा पटक शरीर का कुछ इस तरह का नहीं करना है। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है कि अपने हाथों को इस तरह से मूवमेंट में लाएंगे, अंगुलियों को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे,
हाथ को टाइट रखना है। और आप लोग जब ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ कोई व्यायाम हम कर रहे हैं। तो इसको इस तरह से 100 बार मूवमेंट कर लेंगे। उसके बाद हाथ पलट के 100 बार मूवमेंट कर लेंगे। ये सारी नसें खुलेंगी, नसों में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तो ये चीज़ें आप लोग बहुत गहराई से पालन करेंगे। आप देखेंगे कि आपके हाथों में खुद ब खुद ताकत आएगी, हाथ पैरों में ताकत आएगी, शरीर में ऊर्जा, एनर्जी, पूरे दिन के लिए आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े, कोई भी हो, आप लोग इसको करिए। इस तरह से मूवमेंट कर लीजिए। और इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम चाहे आप खड़े होकर करिए, चाहे बैठ के करिए, लेट के भी अभी मैं बता दे रहा हूँ उन बुजुर्गों के लिए जिनको दिक्कत होती है उठने बैठने में। सबके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। इस तरह से इसको 20-20, 25-25 बार, 50-50 बार, जिनसे जितना हो सके उतना आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको आप निरंतर पालन करिए, निरंतर इसका उपयोग करिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में अच्छी सी ताजगी महसूस होगी। और अब ये पैरों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कदम ताल। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो चलना फिरना मुश्किल है, तो उनके लिए ये प्रक्रिया आप लोग इस तरह से पैरों को मूवमेंट करेंगे। 100 बार, 50 बार, 100, 200 बार तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप इसको करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ पैरों में आज ताकत ज़्यादा मिल रही है रोज की अपेक्षा, तो इसका आप सेवन ज़्यादा करेंगे। इस तरह से करके फिर उसके बाद पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसका खूब अच्छी तरह से मूवमेंट कर लेंगे। इससे पैरों में जो गठिया की समस्या है उससे निजात मिलेगी, सारी नसें खुलेंगी। तो ये पैर को आपस में इस तरह से टकरा लेंगे। और मैं कई बार चर्चा किया ही हूँ इसका, यहाँ पे जहाँ गांठों का, यहाँ नीचे कार्टिलेज का हमारा गड्ढा टाइप का होता है, जहाँ से ये नसें का संचार होता है, नसों का, इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से आप इसको मूवमेंट कर सकते हैं। 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना आपसे हो सके सहजता से उतना करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करिएगा। जब आपको दर्द महसूस होने लगे तब भी थोड़ा बंद कर दीजिएगा, धीरे धीरे मूवमेंट करिएगा। ये आपके लिए रामबाण चीज़ें मैं बता रहा हूँ गठिया के लिए, कि मतलब 80-100 सालों तक गठिया की और इसकी कमर दर्द ये सब शिकायतें नहीं होगी। ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। और एक मैं बुजुर्गों के लिए, खास करके उन महिलाओं के लिए जिनका कमर दर्द की समस्या बनी रहती है, सीधा आप लेट जाएंगे, इस तरह से पैर को बेंड कर लेंगे, हाथ को फैला लेंगे और पैर को जिधर ले जाएंगे उसके विपरीत गर्दन रहेगी। इस पोजीशन में 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकना है, सहजता से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। अपनी नाभि को कांटेक्ट करके 20 से 30 सेकंड एक एक तरफ रुकेंगे। आप देखेंगे कि इससे फायदे में कमर दर्द, वर्टिगो, स्पाइनल कोड, गर्दन के लिए समस्या, ये सब चीज़ों से निजात मिलेगी आपको। इसको दिन भर में 5-7 बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये है कि भोजन के तुरंत बाद नहीं करेंगे, फिर पैरों में थोड़ा गैप कर लेंगे इस तरह से, जिससे पूरे शरीर को अलाइनमेंट में काफ़ी फर्क पड़ेगा इसमें। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मूवमेंट कर लेंगे। उसके बाद जो कर पाएंगे तो पैर फैला के सीधा इस तरह से हाथों पे लाके अपना टच कराएंगे। इससे पूरे बॉडी का संतुलन सही रहेगा और जोड़ों और हड्डियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका ये व्यायाम जो है मरकट आसन,
मरकट आसन इसे बोलते हैं। और ये किसी भी उम्र के हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करिए। कमर दर्द की भयंकर परेशानियां हैं, वर्टिगो की और स्पाइनल कोड की कोई समस्या है, गर्दन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो ये आपकी सॉल्व करेगी। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और खाने पीने में हमेशा आप लोगों को सावधानी बरतना है। मिलेट आहार का प्रयोग करिए, अच्छी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं उनका सेवन करिए, क्योंकि शरीर आपका है, कोई दुश्मन नहीं है। आप लोग जितना इसका देख रेख करेंगे वो उतने चल के आपको आगे समय तक भविष्य में वो साथ देता रहेगा। जोड़ों के दर्द, गठिया, ये सब की शिकायत कभी नहीं रहेगी। आप लोग इसका सेवन अवश्य करिए। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप लोगों के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। आप लोग वीडियो देखिएगा पूरा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और इसको शेयर, कमेंट, ये सब चीज़ें आप लोग ज़रूर किया करें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।